हेलो बेटा, पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दे रखा बेटा, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है और जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा। ठीक है, और डेप्थ उसका 5 सेंटीमीटर दे रखा है और उसका फोकस हमें निकालना है। ठीक है बेटा, तो आप पैराबोला बेटा कोई भी ले सकते हो। ठीक है, हम जो पैराबोला ले रहे हैं हम इस तरह से ले रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला ले रहे हैं, ये वाला पैराबोला ले रहे हैं ये। ठीक है बेटा, ये इसकी होगी वाई एक्सिस, ये होगी इसकी बेटा एक्स एक्सिस। ठीक है, और इक्वेशन होगी इस पैराबोला की बेटा, ये हो जाएगा इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बेटा। ठीक है, हमें a की वैल्यू निकालनी है क्योंकि इस पैराबोला में फोकस जो है बेटा वो a है, इस a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, देखो ये पैराबोला है, ये फोकस है बेटा, ये a0 है फोकस। ठीक है, हमें दे रखा है कि यहां से एक डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर ही होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा और जो आपके ये आपके जो एक्सिस है इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। इसकी लेंथ दे रखी बेटा हमें 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो डेप्थ है बेटा, डेप्थ मतलब यहां फोकस से वर्टेक्स के बीच की जो दूरी है ये आपको दे रही है 5 सेंटीमीटर, यानी ये इतना जो डिस्टेंस है ये बेटा ये दे रखा आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डेप्थ 20 सेंटीमीटर, ये जो डायमीटर है बेटा ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी 10 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा बेटा और 10 सेंटीमीटर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट हम पता कर सकते हैं बेटा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास 5 और 10। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें बेटा तो फिर हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 का स्क्वायर 4ax, x क्या होता है बेटा 5 है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट हम डाल देते हैं बेटा। ठीक है, और यहां से हमने इसको सॉल्व किया बेटा तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 20 यानी 5 आ जाएगी बेटा। ठीक है, यानी जो फोकस हो जाएगा बेटा, जो फोकस होगा इस केस में वो फोकस हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्लियर है? बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें क्या दे रखा है बेटा, एक आर्च दे रखी है हमें। ठीक है, जिसकी एक्सिस क्या है बेटा वर्टिकल है। ठीक है, तो वो आर्च ऊपर को भी खुल सकती है बेटा, नीचे को भी खुल सकती है ना, तो हम एक आर्च को ले रहे हैं जो नीचे को खुल रही है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास होगी एक्स एक्सिस, ये हमारे पास होगी वाई एक्सिस। और आर्च हमने ली बेटा जो नीचे को खुल रही है। ठीक है, पैराबोलिक आर्च है। ठीक है बेटा, और हमें क्या दे रही है बेटा, उसकी हाइट दे रही है 10 मीटर, यानी फोकस से ऊपर की हाइट दे रही है बेटा 10 मीटर। ठीक है, इसकी जो इक्वेशन बनेगी बेटा, पहले तो इक्वेशन देखो वो बनेगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, मेरा मकसद होगा इस a की वैल्यू को कैलकुलेट करना है इसके लिए। ठीक है, और हमें क्या दे रखी है बेटा, इसकी हाइट दे रखी है, हाइट यानी यहां से यहां तक हाइट दे रखी है हमें। ठीक है, वो दे रखी है 10 मीटर, यानी जो इसका फोकस होगा वो होगा 0 - 10। ठीक है बेटा, दूसरा यहां पे जो विड्थ दे रखी है बेटा वो दे रखी है 5 मीटर, तो इसका मतलब ये जो यहां से यहां तक की दूरी है बेटा ये 5/2 मीटर हो जाएगी, और उसी तरह से अगर हम यहां से यहां तक की भी दूरी करें बेटा तो वो भी 5/2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, यहां से ये वाली दूरी है ये। ठीक है बेटा, यानी ये जो पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट जो हो गया हमारे पास यहां पे, वो क्या हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू 5/2 और y की वैल्यू -10। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? अब हमें पूछा क्या बेटा उसने क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि वर्टिक्स से 2 मीटर नीचे,
वर्टेक्स से 2 मीटर नीचे इसकी विड्थ क्या होगी बेटा, ये निकालना, ये वाली विड्थ निकालनी बेटा हमें, ठीक है। तो 2 मीटर नीचे है बेटा, तो यहां पे मान लिया हम इसकी विड्थ यानी इधर की साइड की जो विड्थ है इसको हम x1 मान लेते हैं बेटा, ये जो है इसको हम x1 मान लेते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका पास x1, है ना। और ये जो ये हमें दे रखा उसने कि 2 मीटर नीचे हमें पता करनी है उसकी विड्थ, तो ये x1 - 2 ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्लियर है, ये हमारा अलग है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करें बेटा, सबसे पहले हम a की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट इसमें डालते हैं, ठीक है। x² यानी 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 - 4ax, x की वैल्यू है बेटा 4ay, y की वैल्यू है -10, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 25/4 40a, यानी a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 25/4 × 40, ठीक है बेटा, ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो हमारे पास इक्वेशन आई बेटा वो इक्वेशन ये आई, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आप बच्चे 25/4 ये आ गई बेटा, ठीक है, ठीक है। अब हम यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस इक्वेशन में a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, तो x² इक्वल टू आया मेरे पास -4, a की वैल्यू डाली मैंने 5/4 × 8 और y, ठीक है बेटा। अब ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए बेटा मेरे को, x1 कोऑर्डिनेट पता करना है, इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास पैराबोला की, ठीक है। तो x1 कोऑर्डिनेट कैसे पता करें बेटा, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी x1 का स्क्वायर इक्वल टू -4 4 × 8 और y की वैल्यू क्या बेटा -2, ठीक है। यानी कितना हो गया बेटा, 4 से 4 तो कट ही जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी x1 का स्क्वायर आ गया बेटा, ये प्लस हो जाएगा 5/4 आ गया, ठीक है बेटा। यानी इसको यहां से कर रहा हूं बेटा, यानी x1 आ गया बेटा ±√5/2 आ गया, ±√5/2, तो जितना इधर होगा बेटा उतना ही इधर होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास विड्थ आई बेटा वो आ जाएगी √5/2 × 2, यानी √5 मीटर, ठीक है। चाहे तो आप इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। वैसे इस आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, क्लियर है। हेलो, हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा बेटा, एक सस्पेंशन ब्रिज है बेटा, ठीक है। जैसे आपने हरिद्वार में देखे होंगे गंगा नदी पे, या फिर जो बड़ी बड़ी नदियों पे होते हैं सस्पेंशन ब्रिज, उस तरह का ब्रिज है, ठीक है बेटा। और सस्पेंशन ब्रिज की जो लेंथ है बेटा वो 100 मीटर है। एक बार इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं बेटा। ये सस्पेंशन, ये नदी है बेटा, नदी के ऊपर ब्रिज है ऐसे, ठीक है। और इस ब्रिज को सपोर्ट करना होता है, ठीक है। ये वायर्स इसको जो होंगी ये सपोर्ट करेंगी, ये वाली वायर्स इसको सपोर्ट करेंगे बेटा, ये ऐसे 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 सपोर्ट होगा, ऐसे, ठीक है। और जो ये सपोर्टिंग वाली वायर है ये पैराबोलिक नेचर है, यानी पैराबोलिक है ये, ठीक है बेटा। हमें क्या दे रखा बेटा, ब्रिज की जो लेंथ है, पूरी लेंथ है ये 100 मीटर है, यानी बेटा एक अगर ये मिडल है, यानी मिड पॉइंट है, तो वहां से हमें इधर की साइड हो गया 50 मीटर और इधर की साइड भी हो गया 50 मीटर, ठीक है बेटा। और हमें जो लॉन्गेस्ट वायर है जो इसको सपोर्ट कर रही है बेटा, सबसे लंबी जो वायर है, लॉन्गेस्ट वायर, वो 30 मीटर दे रखी है बेटा। ये जो लेंथ है बेटा ये 30 मीटर, लॉन्गेस्ट वायर की 30 मीटर दे रखी है, ठीक है बेटा। और जो शॉर्टेस्ट वायर है उसकी लेंथ दे रखी है बेटा 6 मीटर, ये 6 मीटर जो मिड में होगी ना, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट वायर की दे रखी बेटा, ठीक है। अब हम इसको, अब हमें क्या पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि
इस मिड पॉइंट से 18 मीटर इधर इधर कहीं 18 मीटर हो गए बेटा, 18 मीटर यहां पे जो ये इसकी सपोर्टिंग वायर है, सपोर्टिंग वायर जो होगी उसकी लेंथ क्या होगी बेटा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, ये वाला है बेटा, ये जो ये कर्व है यानी जो पैराबोलिक कर्व है, इसकी इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर देते हैं बेटा। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस वाला हो गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस वाला हो गया। ठीक है बेटा, अब ये और इसको मैंने ओरिजिन माना है बेटा, ये 0 0 ये ओरिजिन माना है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, पहले तो मैं इसकी इक्वेशन निकालू। ठीक है, इसकी एक जनरल इक्वेशन होगी बेटा, वो होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ए की वैल्यू निकालते हैं बेटा। ठीक है, तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट देखते हैं बेटा, जैसे ये कोऑर्डिनेट होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इस वाले सिस्टम में, ये कोऑर्डिनेट जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बनाया उसमें इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो बेटा, यहां से यहां तक की दूरी तो 50 मीटर है, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो 50 हो जाएगा। ठीक है, वाई वाला देखो बेटा, वाई वाला हमें कहां से नापना है, यहां से ऊपर तक नापना है। ठीक है, और यहां से ऊपर तक, ये नीचे से ऊपर तक तो 30 है और यहां तक 6 है, यानी इसका मतलब ये कितना हो गया बेटा 24, यानी यहां से, यानी ये वाली जो लेंथ है ये मेरे पास 24 होगी बेटा, 24 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास 50 और 24 आ गया। ठीक है बेटा, यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई कितना दे रखा है 24 बेटा। ठीक है, यहां से a की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास, दैट इज 50 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 24। कैलकुलेशन हम लास्ट में कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब हमें वो क्या कह रहा है बेटा, हमें मिड पॉइंट से 18 मीटर दूर, हमें मिड पॉइंट से 18 मीटर दूर हमें ये जो सपोर्टिंग वायर है उसकी लेंथ पता करनी है। तो ये लेंथ क्या होगी बेटा, देखो ये लेंथ होगी, एक तो ये वाली लेंथ जो कि 6 मीटर है, ये तो 6 मीटर है बेटा, और साथ में ये वाली लेंथ बेटा, ये वाली लेंथ। ठीक है, और ये वाली लेंथ हमें दे रखी बेटा 18 मीटर, ये यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसका दे रखा है इस वाले पॉइंट का, और इसका इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट को हम वाई बोल देंगे बेटा, y1। ठीक है, अब ये वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास आ गया बेटा एक्स स्क्वायर बोले तो 18 का स्क्वायर इक्वल टू 4a की वैल्यू क्या है बेटा 50 इंटू 50, 4 इंटू 24। ठीक है, और y1 की वैल्यू हमें निकालनी है बेटा। ठीक है, अब ये बेटा 4 से 4 कट गया, और y1 की वैल्यू आ गई बेटा 18 इंटू 18 इंटू 24, 50 इंटू 50। ठीक है बेटा, ये आ गया। ठीक है, यानी मेरे पास जो ये वाली लेंथ है बेटा, इतनी सी लेंथ जो है, ये जो ये वाली लेंथ है बेटा, ये वाली ब्लू से मार्क कर देते हैं, ये वाली लेंथ बेटा, ये वाली लेंथ की वैल्यू आ गई बेटा, वो y1 है बेटा। ठीक है, अब हमें जो टोटल लेंथ होगी बेटा, यानी जो टोटल लेंथ है जो वायर की 18 मीटर फ्रॉम द मिडल है, जो टोटल लेंथ है, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी बेटा मिडल से, जो हमारी टोटल लेंथ है बेटा वो आ जाएगी हमारे पास, यानी जो टोटल लेंथ है उस वायर की वो हो जाएगी बेटा y1 प्लस 6 मीटर, 6 आप और ऐड कर दोगे। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करके ये आता है बेटा, इसको आप कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं, 776 ये आ रहा है बेटा। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं बेटा 2500 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया बेटा 3.11। ठीक है, जो ये कैलकुलेशन आई है हमारे पास वो ये आई है बेटा। ठीक है ना, और जो हमारे पास टोटल लेंथ हो जाएगी बेटा, अब इसमें y1 की वैल्यू 3.11 प्लस 6, यानी जो अप्रोक्सीमेट आंसर है हमारे पास वो 9.11 मीटर हो जाएगी बेटा। ठीक है, क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, हमें दे रखी एक आर्च दे रखी बेटा, ठीक है, जो किस शेप की है, सेमी इलिप्स शेप की है बेटा, सेमी इलिप्स शेप की, ठीक है, सेमी इलिप्स शेप की है, ठीक है बेटा। और हमें क्या दे रखा बेटा, उसका विड्थ दे रखा है, ये सेंटर हो गया, ये 0 0 पे हो गया सेंटर, ठीक है, विड्थ दे रखा है 8 मीटर, ठीक है, और उसकी हाइट दे रखी बेटा 2 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो जो जनरल इक्वेशन होती है इलिप्स की बेटा वो ये होती है x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। तो यहां पे ए क्या है बेटा, सेमी मेजर एक्सिस, यहां से यहां तक पूरा मेजर एक्सिस है, इसका आधा, ठीक है। ये हमें विड्थ दे रखी है 8 मीटर, यानी आधा हो जाएगा बेटा, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 मीटर। और बी क्या बेटा, सेमी मेजर एक्सिस, ये नीचे भी होगा, ठीक है। तो सेमी मेजर एक्सिस हमें दे रखा है 2 मीटर बेटा, बी की वैल्यू आगे है हमारे पास 2 मीटर, ठीक है बेटा। इलिप्स की इक्वेशन बन गई बेटा, ठीक है, इलिप्स की चाहे तो हम पूरा लिख लें, इलिप्स की इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन बन गई बेटा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या बेटा, वो हमें ये पूछ रहा है कि इस इलिप्स की हमें एक पॉइंट पे हाइट चाहिए, कौन से पॉइंट पे चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए बेटा 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड, इस एंड से 1.5 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना बेटा, ये तो 4 मीटर है सेमी मेजर एक्सिस, उसमें से आप 1.5 को माइनस कर दो, यानी यहां से सेंटर से इस पॉइंट तक की जो दूरी होगी बेटा वो हो जाएगी हमारे पास 2.5, ठीक है। और मुझे ये हाइट चाहिए बेटा, यहां पे इसके करॉस्पॉन्डिंग हाइट चाहिए, यानी मेरे को इसके करॉस्पॉन्डिंग y1 की वैल्यू चाहिए। तो x तो आ जाएगा मेरे पास 2.5 और y मेरे पास y1 मान लेते हैं बेटा, ठीक है। अब बेटा इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा x की वैल्यू है मेरे पास 2.5 का होल स्क्वायर अपॉन 16, y1 की वैल्यू हमें निकालनी बेटा अपॉन 4 इक्वल टू 1, ठीक है। अब बेटा ये तो हो जाएगा आपका 625 बटे में 16 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 बेटा, ठीक है। और y1 का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 माइनस 6.25 अपॉन 16 बेटा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा बेटा 16 एलसीएम लेंगे आप, ये आ जाएगा 9.75 अपॉन 16 बेटा, ठीक है। 4 से 4 कट जाएंगे, ये आ जाएगा बेटा, यानी हमारे पास y1 का स्क्वायर आ गया बेटा 9.75 अपॉन 4 आ गया बेटा, ठीक है। अब यहां से y1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा, अंडर रूट लेंगे 9.75 अपॉन 2 बेटा, ठीक है। ये हमारे पास यानी इतने मीटर हमारे पास आंसर है बेटा, ठीक है। आप इसको फर्दर डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, जो अगर हम इसको फर्दर डेसिमल में चेंज करना चाहे तो बेटा इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी आपको निकालनी आनी चाहिए, छोटी क्लासेस में आपने सीख रखा होगा, ठीक है। वो होगी बेटा हमारे पास अप्रोक्सीमेट आएगी वो 3.12, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, ये नीचे है ही, और ये हो जाएगा बेटा 1.56 मीटर अप्रोक्सीमेट हमारे पास ये आंसर है, ये एग्जैक्ट है, ठीक है। ये रेशनल नंबर में आ रखा है, एग्जैक्ट है, और उसको आप डेसिमल में चेंज करना चाहें तो ये हमारे पास 1.56 मीटर इसका अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, इसमें हमें क्या दिया हुआ बेटा, देखो हमारे पास एक रॉड है बेटा जो कि 12 मीटर की है, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के सहारे टिकी हुई है, ठीक है। थोड़ा सिनेरियो बना देते हैं बेटा, ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है बेटा, ठीक है। इसमें एक रॉड है बेटा, ये रॉड है बेटा जो कि 12 मीटर की लेंथ है, ठीक है, और इस लोअर एंड से जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है यहां पे एक पॉइंट है बेटा, ये पहले तो इसकी जो पॉइंट है, इसकी जो ये दूरी है यहां से वो है बेटा 3 मीटर, ये दिया हुआ है हमें,
ठीक है, इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूं बेटा, ये एक्स वाई इसका एक जनरल कोऑर्डिनेट मान लेता हूं। ठीक है, अब ये रॉड खिसक रही है नीचे को, ठीक है, तो ये P भी मूव करेगा। ठीक है बेटा, ये रॉड नीचे को खिसक रही है तो P भी मूव करेगा। ठीक है, अब इस P का ही हमें लोकस चाहिए, यानी इसकी इक्वेशन चाहिए हमें। ठीक है बेटा, तो बहुत आसान है बेटा, इसको देखो एक बार, देखो बेटा, ये यहां तक 3 मीटर है, तो बेटा ऊपर ये यहां से ऊपर क्या होगा, इस पॉइंट को ए बोल लेते हैं हम। एपी की लेंथ क्या होगी बेटा, ये होगी मेरे पास 9 मीटर। जो एपी की लेंथ है बेटा वो मेरे पास 9 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा, ये मैंने एक्स वाई माना है, तो इसका मतलब बेटा ये यहां से यहां तक की दूरी जो है, ये जो दूरी है बेटा, ये मेरे पास हो जाएगी एक्स। ठीक है, और जो ये है बेटा, ये मेरे पास दूरी हो जाएगी वाई, यानी अगर इसको बात करूं मैं तो ये मेरे पास हो जाएगी बेटा वाई। ठीक है, कुछ नाम दे देते हैं इसको, ए बी दे देते हैं बेटा। ठीक है, ये ओरिजिन है ओ, और ये इसको हम कुछ एम और इसको सी नाम दे देते हैं। ठीक है बेटा, और ये एंगल अगर बेटा थीटा होगा तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा ही होगा, बोलो। ठीक है, अब देखो बेटा, हम पहले ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी पी ले रहे हैं बेटा, ए बी पी ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या ले रहे हैं बेटा, कॉस थीटा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है मेरे पास x और हाइपोटेन्यूज है 9। ठीक है बेटा, अब हम दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ये वाला PMC बेटा। ठीक है, इसमें मैं ले रहा हूं बेटा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइट कितनी है बेटा y, हाइपोटेन्यूज कितना है 3। ठीक है बेटा, अब जो फाइनल इक्वेशन आएगी बेटा, इसमें जो फाइनल इक्वेशन आएगी उसमें थीटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि थीटा हमने अपनी तरफ से एक अनदर वेरिएबल ले लिया। इक्वेशन एक्स वाई में ही बननी चाहिए। ठीक है, तो हम थीटा को इलिमिनेट कर सकते हैं बेटा, क्योंकि हमें मालूम है, यहां पे कर देते हैं, हमें मालूम है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा यानी वाई स्क्वायर बाई 9 और कॉस स्क्वायर थीटा बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 81 इक्वल टू 1। देखो बेटा, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई बेटा, जो कि इलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, जिसकी ये आपकी ये आपका ए स्क्वायर है, यानी जो 9 है आपके पास, ये 9 आपका सेमी मेजर एक्सिस है बेटा, और जो यहां पे 3 है वो आपके पास सेमी माइनर एक्सिस है। यानी ये जो लोकस था, जो ये पॉइंट जो P का लोकस था, ये एक इलिप्स है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा बेटा, हमें एक पैराबोला दे रखा बेटा ये। ठीक है, ये पैराबोला बना लेते हैं। हमें ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी बेटा, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, हमें दे रखा बेटा एक पैराबोला दे रखा है, ये पैराबोला है। ठीक है, अब इस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम होगा बेटा। ठीक है, जो कि आपका फोकस से पास करेगा, लेटेस्ट रेक्टम भी दे रखा है। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है बेटा, इसके वर्टिक्स और लेटेस्ट रेक्टम को मिला के एक ट्रायंगल बनाना है। ये ट्रायंगल बन गया बेटा, लेटेस्ट रेक्टम जहां पे टच कर रहे हैं और वर्टिक्स को मिला के एक ट्रायंगल बनाना है, और जो ये ट्रायंगल है बेटा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, यानी हमें क्या दे रखा है, एक पैराबोला दे रखा है बेटा। ठीक है, इस पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम होगी। ठीक है, और उन पॉइंट्स को हमने वर्टिक्स से मिलाना, तो एक ट्रायंगल बनेगा बेटा। जो ये ट्रायंगल बना, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी बेटा। ठीक है, और अब हमें इस जो ट्रायंगल बना ए बी सी, इसका एरिया निकालना है बेटा। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है बेटा। देखो, सबसे पहले जो लेटेस्ट रेक्टम होगा हमारे पास, वो कितना होगा बेटा, 4a के बराबर होगा।
लेटेस्ट सेक्टम कितना होगा 4a, और ये हमारे पास क्या है बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यानी 4a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 12। ठीक है, तो ये वाली लेंथ जो होती है मेरे पास ये 2a है बेटा। ठीक है, यानी ये 6 हो जाएगी, और ये वाली लेंथ भी मेरे पास हो जाएगी 6 बेटा। ठीक है, और ये 90 है ये बेटा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, और जो ये हाइट है बेटा ये फोकस है हमारे पास, ये फोकस है, ये फोकस है हमारे पास 0a। ठीक है, यहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, a की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब इसका जो एरिया हो जाएगा वो बड़ा आसान है, यानी जो एरिया है ट्रायंगल कौन सा ए बी सी का, वो हो जाएगा 1/2 बेस। बेस बेटा इसको मान लो, यानी कितना आ जाएगा 12 इंटू हाइट, हाइट ये होगी बेटा। ठीक है, यानी 3, यानी ये हो जाएगा 18 यूनिट स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है बेटा, हमें दिया हुआ है कोई हमारे पास एथलीट है बेटा। ठीक है, कोई पर्सन है, वो किसी ट्रैक पे चल रहा है। ठीक है, और 2 फिक्स पॉइंट है बेटा, जिसको क्या हमने S1 और S2 बोला, और उस बंदे की जो यहां से दूरी है, S1 से भी जो दूरी है और S2 से भी जो दूरी है बेटा, इन दोनों का सम फिक्स है। ये जनरल है उस बंदे की लोकेशन XY। ठीक है, यानी हमारे पास S1P प्लस S2P की वैल्यू हमें दे रखी है फिक्स। ठीक है, तो बेटा जो ये डेफिनेशन है ना, ये इलिप्स की भी डेफिनेशन है। ठीक है, इलिप्स की एक डेफिनेशन ये भी है बेटा कि अगर फोकल डिस्टेंस 2 फिक्स्ड फोकस से अगर कांस्टेंट है हमेशा किसी ऑब्जेक्ट की, तो जो ऑब्जेक्ट का पाथ होगा वो इलिप्टिकल होगा, यानी इलिप्स होगा बेटा। ठीक है, तो बेटा ये इलिप्स के बराबर होगा। ठीक है, और ये जो तो पाथ होता है बेटा S1P प्लस S2P, ठीक है, ये हमारे पास होगा 2a के बराबर। ठीक है बेटा, ये आप इलिप्स में भी आप इसको प्रूव कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, ये हमारे पास 2a के बराबर हो जाएगा, यानी 2a की वैल्यू आपको दे रखी बेटा 10 मीटर। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5 मीटर। बोलो। ठीक है, दूसरा हमें यह दे रखा बेटा दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। ठीक है, तो फोकस एक इधर की साइड का फोकस होगा -AE और उधर की साइड का होगा +AE। ठीक है बेटा, तो दोनों जो फोकस है उनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 2AE। फोकस इज गिवन बाय AE। ठीक है, तो 2AE की वैल्यू दे रखी है आपको 8, यानी AE की वैल्यू आ जाएगी 4 बेटा, यानी E की वैल्यू आ जाएगी 4/5 बेटा, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, अगला रिलेशन हमें मालूम है बेटा B² इक्वल टू A² 1 - E²। ठीक है, यहां से हम B² की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, B² इक्वल टू A² कितना बेटा 25, 1 - E² यानी 16/25। ठीक है बेटा, सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, यानी B की वैल्यू आ जाएगी बेटा +-3, यानी B का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, यानी जो सेमी माइनर एक्सिस है वो 3 है बेटा। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हम लिख सकते हैं x²/a² यानी 25 प्लस y²/b² यानी 9 इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। ठीक है, हेलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा बेटा, एक पैराबोला बेटा y² इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसके अंदर हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब करना है, जिस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स 0 0 पे होगा, यानी ओरिजिन पे होगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं बेटा, एक रफ सिनेरियो बना लेते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है बेटा, ये हमारे पास y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस। ठीक है, अब हमारे पास एक जर्नल है बेटा,
ये एक पैराबोला है, ये इसकी इक्वेशन बनी y² = 4ax। ठीक है बेटा, इसी के अंदर हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को इंस्क्राइब करना है जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है बेटा, यहां पे ओरिजिन पे है। ठीक है, तो हमने उसको जनरल मैप कर दिया बेटा, ये रहा, ये इंस्क्राइब कर दिया। अब ये कहां जा रहा है उसका कुछ नहीं पता मैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये ओरिजिन मान लो, इसको ए बोल लो, इसको बी बोल लो, ये सी बोल लो। ठीक है, अब देखो बेटा, जो OA है उसको हमने P मान लिया बेटा। ठीक है, और इससे हमारे पास AB की वैल्यू भी P होगी बेटा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, हमने मान लिया इसको OA = AB होगा। ठीक है, इक्वल टू OB होगा, इक्वल टू P होगा, ये सब P होंगे। ठीक है, और ये क्लियर है बेटा कि ये जो ट्रायंगल बनेगा ये सिमेट्रिक बनेगा, जितना ऊपर उतना नीचे। ठीक है, तो जो AC होगा बेटा ये P/2 होगा, जो AC होगा ये P/2 होगा। ठीक है, जो यहां O से C तक का डिस्टेंस है इसको हमने एक जनरल में मान लिया बेटा, इसको हम मान लेते हैं x1 मान लेते हैं। ठीक है, तो जो ये ट्रायंगल है बेटा, ये जो ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ट्रायंगल OCA में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या होगा, OC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर बेटा। ठीक है, यानी x1 का स्क्वायर प्लस P²/4 यानी P/2 का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए बेटा P²। इसका मतलब x1 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया बेटा P² माइनस P²/4 बोले तो 3P²/4 बेटा। इसका मतलब x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा प्लस माइनस √3P/2 बेटा। ठीक है, यानी हमने x1 अगर इधर की साइड ले रहे हैं तो हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास √3/2P बेटा। तो जो a कोऑर्डिनेट है बेटा, ये जो a है इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा मेरे को x1, जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाली √3/2P। ठीक है बेटा, और दूसरा y1 जो कि मेरे पास P/2 है बेटा। ठीक है बेटा, बट बेटा हमें जो P का आंसर, जो P की वैल्यू चाहिए ना वो a के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस कोऑर्डिनेट, देखो ये पॉइंट है, ये पैराबोला पे ये लाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं कहां पुट कर दूंगा, पैराबोला में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो y² बोले तो P/2 का होल स्क्वायर 4ax, x बोले तो √3/2P बेटा। ठीक है, यानी P²/4 इक्वल टू 4a √3/2P बेटा। एक P कट जाएगा बेटा, और ये भी कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बेटा P/4 इक्वल टू हो जाएगा 2a √3 बेटा। ठीक है, और यहां से P की वैल्यू आ जाएगी बेटा 8 √3a यूनिट बेटा। ठीक है बेटा, यानी जो ट्रायंगल हमने इसके अंदर इंस्क्राइब किया था उसकी लेंथ हमारे पास आ चुकी है बेटा 8 √3a। ठीक है, क्लियर है। चलो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो।